आप लोगों के साथ लाइव एक इंसिडेंट हम शेयर कर रहे हैं, ठीक है। और मतलब आप इससे जानेंगे कि रेल के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कितना हेल्पफुल है हर किसी के लिए। और एक टर्म यूज़ होता है कर्मयोगी, वी आर कर्मयोगी, हम कर्मयोगी हैं। डिप्टी एसएस हमारे जितने भी रेल एम्प्लॉयज़ हैं, क्योंकि हम अगर कोई भी पैसेंजर है उसे कोई प्रॉब्लम हो रही है या और भी कोई XYZ कोई भी प्रॉब्लम है तो उसमें सब, और भैया उसमें सब कितना एक दूसरे के लिए हेल्पफुल होते हैं वो आज हम आपको दिखाएंगे। छोटा सा एक केस है, ठीक है, जिसमें मैं सच में मतलब मैं दिल से अपने डिप्टी एसएस अलीगढ़ का, डिप्टी एसएस खुर्जा का और अपने कंट्रोल का उसमें मैं थैंक्स करूँगा। और ये मैं क्यों कर रहा हूँ ये भी मैं आपको बताऊँगा। साथ में हमारे गौरव भाई हैं, हमारे पॉइंट्समैन हैं खुर्जा के, उनको स्पेशल थैंक्स बोलूँगा क्योंकि उनका फ़ोन आया मेरे पास और उन्होंने बताया कि ऐसे सारी चीज़ें हैं। तो हमारे डिप्टी एसएस विश्वेंद्र जी जो उस वक्त यहाँ पे ऑन ड्यूटी हैं, प्रवीण शर्मा जी जो उस वक्त यहाँ पे ऑन ड्यूटी हैं, इन सब के सहयोग से प्लस हमारे कंट्रोल के सहयोग से और अरे बाबा बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, प्लस हमारे सीनियर ट्रेन मैनेजर हमारे रोहित भाई, उनका स्पेशल थैंक्स। मतलब काफ़ी लोगों का इसमें थैंक्स है, काफ़ी लोगों का इसमें योगदान है कि किस तरीके से सारी चीज़ें हो गई। मैं पास अब जा रहा हूँ और डायरेक्ट आप लोगों को मिलूंगा। चलो भाई, ये जो केस है ये अलीगढ़ का है, ठीक है। और क्या केस है ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन किस तरीके से सॉल्व हुआ, कैसे सब लोगों ने एक दूसरे की मदद किया, बाप रे, यही चीज़ होनी चाहिए। और अगर यही चीज़ रही तो सारी चीज़ें बहुत इजीली हो जाएंगी और इससे रेल के प्रति जो भरोसा है लोगों का वो जागेगा। क्योंकि आज दिल से सैल्यूट कर रहे हैं हम रेल को। अभी आपको मिलवाते हैं हम जिसके लिए यहाँ पे आए हैं, जिसके लिए भाग दौड़ रही है भाई, अब उसे ही ढूंढा जा रहा है, ठीक है। अब डाउट ये है कि कहीं वो इधर उधर ना हो जाए। नमस्ते भैया, नमस्ते। अब बस उनको ढूंढ रहे हैं वो कहीं, जबकि मैंने उन लोगों को उनको बोला था कि आप पीछे रहिएगा। अब मैं पीछे देखा, पीछे नहीं है, मैं आगे जा रहा हूँ। बाप रे, बस वो जल्दी से बैठ जाएं ठीक से। इधर भी नहीं है यार, चलो मिल जाए फिर आपसे बात करते हैं। पीछे देख लिया, वो पीछे नहीं थी, आगे देख लिया, आगे नहीं है। अब गाड़ी आ रही है संगम, एक्चुअली उनको संगम से ही जाना था। और अब देखो, अब मैं फिर से पीछे जा रहा हूँ और फिर वहीं के आसपास देखूंगा और जैसे 41-63 संगम आ जाएगी तो मैं वहीं गार्ड साहब के पास ही रहूँगा। अगर वो आती हैं तो उसके बाद फिर देखते हैं आगे का प्रोसेस क्या रहेगा। बाकी लोग सब लोग अपना वेट कर रहे हैं, पैसेंजर्स हैं। और अगर हुआ तो आपकी उनसे बात भी कराऊंगा और उसके बाद आपको पूरा मसला बताऊंगा कि पूरा मसला क्या था। अभी बस ये है कि वो मेरे को मिल जाए और उसके बाद मैं उन्हें गाड़ी में बिठा दूं और उसके बाद उनको यहाँ से खुर्जा भेज दूं। बस उसके बाद मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, कैसे किसने कहाँ किसकी मदद करी और कैसे वो अपने बेटी के पास तक पहुँची, ये सारी चीज़ें। चलो मैं अब आपको पीछे पहुँच के बात करता हूँ। भाई फाइनली जिस चीज़ के लिए हम इतना परेशान थे हम सभी लोग, वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच गई है, ठीक है। अब क्या चीज़ थी, कैसे थी वो बताएंगे, प्लस माँ की ममता भी आपको बताएंगे। जबकि बोला गया था कि संगम से जाना, और मैंने गार्ड साहब से भी बात कर लिया था, रोहित भाई से, मैं वहीं था, सारी चीज़ें थी, लेकिन वो वहाँ नहीं मिली। दैन मैंने भी डिप्टी को फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि वो लिच्छवी से ही आ गई थी। तो आप देखिए, मतलब जो बेटी से बिछड़ने का था भाई, वो कितना था कि जो भी पहली गाड़ी थी वो उससे चली गई और पता नहीं, उन्हें पता था नहीं पता था कि खुर्जा रुकेगी रुकेगी, वो बैठ गई। लेकिन लिच्छवी का स्टॉपेज है खुर्जा में, वो उतर गई और तब मुझे बताया। अब मैं वापस जा रहा हूँ अपने डिप्टी एस ऑफिस के पास, वहाँ पे मैं ड्यूटी अपने ऑफ करूँगा। ये मैं लोड लेके आया था, यहाँ पे मेरा टाइम पूरा हो गया था तो मेरा रिलीवर आ गया था। मैंने उसको चार्ज देने के बाद मैं सीधे तुरंत वहाँ भागा। दैन अब मैं पहुँच रहा हूँ डिप्टी एस ऑफिस और उसके बाद मैं आपको पूरा केस बताऊँगा हुआ क्या था और कैसे
कहाँ पे किसने किसी क्या मदद करी, बाप रे। मतलब अगर यही सोच और इसी के साथ मतलब सभी रहें तो भाई कभी कोई ना बिछड़े, और अगर बिछड़ भी गया है तो भाई वो उस तक ज़रूर पहुँचे। ये आज ये मैसेज है। और रेल एम्प्लॉयज़ ने, रेल वर्कर्स ने, कंट्रोल ने, सब लोगों ने इतना अच्छा काम किया डिप्टी एसपी ऑफिस में। हमारे गौरव ने, हमारे रोहित भाई ने, और सभी लोगों ने इतना अच्छा काम किया। जो एक बिछड़ी बेटी माँ अपनी बिछड़ी बेटी से मिल पाई, ये बहुत बड़ी बात है। तो चलो मैं आपको पूरा किस्सा बताता हूँ, लेकिन पहले वीडियो ऑफ कर लूँ। मैं आपको पूरी बात बताता हूँ स्टार्टिंग से क्या हुआ था। मैं हरदोगंज से लोड लेके आया था, ठीक है, और मेरा लोड यहाँ 1 नंबर में आगे खड़ा हुआ था। टाइम पूरा हो गया था तो उसका रिलीवर का इंतज़ाम हो रहा था, ठीक है। तो मैं कागज़ लेके डिप्टी एसपी ऑफिस में आया था। वहाँ पर एक महिला रो रही थी, ठीक है। तो डिप्टी साहब वहीं पे हमारे खड़े थे, है ना, हमारे डिप्टी साहब वहीं पे खड़े हुए थे, ठीक है, विश्वेन भाई। तो वो उनसे बात कर रहे थे, मैं भी वहीं खड़ा था, मैं भी उनकी सुना था। तो वो लेडीज़, उससे बाद एक लेडी की और समस्या आई थी, वो सॉल्व कर दी थी विश्वेन भाई ने। उसके बाद एक लेडी और आई जो मैं भी आपको बताने वाला हूँ, वो रो रही थी काफ़ी। तो विश्वेन भाई भी हर जगह फ़ोन करे, डिप्टी ऑफिस में कंट्रोल में बता रहे थे। मैं भी वहीं पर खड़ा हो गया, मैं भी पूछने लगा क्या हुआ। उन्होंने बताया सारी बातें। देन अब यहाँ से कहानी शुरू होती है। सीन ये हुआ था कि वो जिस गाड़ी से आई थी, किसी ने उनको बता दिया था कि यही है आपका डेस्टिनेशन पॉइंट। उनको कहीं जाना था, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता उन्हें जाना कहाँ था। ये सॉरी, मैंने उनसे पूछा नहीं उनको जाना कहाँ था, क्योंकि ये जो हमारी कहानी है ये अलीगढ़ और खुर्जा के बीच में सिमट के रह गई। तो हुआ क्या था, तो किसी ने उनसे कह दिया कि यही आपका स्टॉपेज है। तो वो और उनकी बेटी उतर गए, लेकिन फिर किसी ने बोला नहीं आपका ये स्टॉपेज नहीं है, आपका तो आपको तो आगे जाना। दैन इसी बीच में क्या हुआ, लड़की और उन्होंने अपनी बेटी को चढ़ा दिया, लेकिन वो नहीं चढ़ पाई किसी भी कारण, वो यहीं रह गए। अब बेटी चली गई आगे। अब क्या हुआ, बेटी उनकी आगे चली गई। अब गाड़ी आगे मूव कर रही है, वो वहीं पे उतर गए, वो रो रही हैं, परेशान है। वो स्टेशन ऑफिस में आई भाग के, उन्होंने बताया सारी चीज़ें। हमारे विश्व ने कंट्रोल को बताया, कंट्रोल ने वहाँ खुर्जा को बताया। दैन उस गाड़ी को वहाँ रोका। हमारे पॉइंट्समैन, हमारे गौरव भाई गए, वहाँ से उनको लेके आए, रेखा नाम था उनका, वो डिप्टी एसपी ऑफिस में लेके आए। और उसके बाद फिर यहाँ से मैं संगम से उनको हम भेजने वाले थे। डिप्टी साहब से बात हो गई थी, कंट्रोल से बात हो गई थी, विश्व भाई से बात हो गई, मेरी बात हो गई, सबसे बात हो गई थी, उनको भेजने वाले थे। लेकिन वो माँ की ममता ही अलग है भाई। वो उससे पहले लिच्छवी आई थी, लिच्छवी से वो चले गई थी। मतलब बेटी से मिलने का इतना वो था कि वो लिच्छवी से ही वहाँ पहुँच गई थी। दैन जब मैं बहुत देर से वेट कर रहा था, बाकी आप वीडियोज़ में देखे, मैं इधर उधर भाग रहा था, कहाँ है लेडीज़, कहाँ है लेडी, कहाँ है। फिर रोहित भाई आए गाड़ी लेके, मैंने उनसे मतलब मैं वहीं खड़ा, मैं रोहित भाई वो तो अब नहीं है। मैंने खुर्जा को फ़ोन किया डिप्टी एसपी, तब उन्होंने बताया कि वो तो लिच्छवी से आ गई। तब जाके संतुष्टि मिली कि भाई वो लेडी जो है वो फाइनली अपनी बेटी के पास पहुँच गई, बेटी उनको मिल गई है। और जो एक तरीके से एक जिम्मा अपन लोग ने उठाया था, ठीक है, एक कर्मयोगी के मिशन के अंतर्गत हम लोग आते हैं, हम सभी आते हैं भाई। देखिए ऐसा नहीं है कि ये टर्म हमारे लिए बनी है, हर किसी के लिए बनी। जो भी किसी की मदद करता है वो सब कर्मयोगी हैं। तो उस बिहाफ पे भाई एक तरीके से उनकी हेल्प हो पाई और वो अपनी बेटी से मिल पाई। तो इसके लिए दिल से सभी का थैंक्स, ठीक है। हमारे स्टेशन मास्टर, हमारे अलीगढ़ डिप्टी एसएस, हमारे कंट्रोल, हमारे खुर्जा के डिप्टी, हमारे पॉइंट्समैन, हमारे गौरव भाई और हमारे रोहित भाई, सबका थैंक्स, दिल से थैंक्स कि इस मिशन को, एक माँ को उसकी बेटी से मिलाने के लिए आप सब ने जो मेहनत की, आप सब ने जो एक ड्यूटी आप लोगों ने किया, ठीक है भाई, वो काबिल तारीफ़ है। उसके लिए दिल से आप सभी का शुक्रिया। और मतलब इंडियन रेलवेज़ को थैंक्स। आज मैं भारतीय रेल में हूँ, मैं प्राउड फील करता हूँ कि आई एम द पार्ट ऑफ इंडियन रेलवे। मैं ऐसी फैमिली का पार्ट हूँ जो हमेशा एक दूसरे के हेल्प के लिए रहती है और हमेशा मदद करती है। जितना उनसे हो पाता है उतना वो करते हैं भाई। यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मुझे प्राउड है कि मैं इसका पार्ट हूँ। और आई एम अ ट्रेन मैनेजर। आगे भविष्य में अगर हमारे एंड से किसी की हेल्प है वो हम हमेशा करेंगे, बाकी हमारे कंट्रोल, हमारे सब करेंगे। तो बस यही है। तो ये जो वीडियो था बस यही था, एक छोटा सा मैसेज था आप लोगों के लिए कि सभी लोग काम करते हैं, ठीक है, और जितना हो पाता है उतना मदद करते हैं, क्योंकि भाई सभी का काम है ना। ये सब भारतीय रेल में जो सफ़र करते हैं वो उनका एक तरीके से हम सभी का ड्यूटी है कि वो ठीक से अपने गंतव्य तक पहुँचे। और अगर कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए हम सभी लोग हैं मदद के लिए। तो अगेन थैंक्स टू एवरीवन। और अब बस फिलहाल बस ये एक छोटा सा स्टोरी आप लोगों को बताना था, ठीक है। अब हम यहाँ से निकलते हैं और चलो फिर ठीक है, फिर मिलते हैं नए ब्लॉग, नए सरकारी मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, सब लोग ख्याल रखिए, बाय, टेक केयर।